हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है इथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च, जो कि नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि नर्सिंग रिसर्च में क्या क्या इथिक्स होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, चलिए। इथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स that the researcher has to follow while conducting nursing research to ensure the rights and welfare of individual, group or community under study। तो जो इथिक्स होते हैं नर्सिंग रिसर्च में उनको डिफाइन किया गया है कि वो मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि रिसर्चर को फॉलो करना होता है। जब कोई रिसर्चर नर्सिंग में रिसर्च कर रहा है तो इनको ये जो मोरल प्रिंसिपल होते हैं फॉलो करने होते हैं, ताकि जो भी इंडिविजुअल, ग्रुप या कम्युनिटी जिनको हम अपनी स्टडी में, रिसर्च की स्टडी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उनके राइट्स और वेलफेयर को प्रोटेक्ट कर सकें। सो ये इसका ओवरऑल इंट्रो हो गया कि जो इथिक्स होते हैं वो सेट होते हैं मोरल प्रिंसिपल्स के, जो कि रिसर्चर को फॉलो करने होते हैं जब वो रिसर्च करता है, ताकि जो भी इंडिविजुअल है या ग्रुप है या कम्युनिटी है जिनको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी स्टडी में, उनके राइट्स और वेलफेयर को हम प्रोटेक्ट कर सकें। सो सबसे पहला प्रिंसिपल जो हमारा आता है वो है बेनिफिसेंस। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा बेनिफिसेंस। तो चलिए देखते हैं बेनिफिसेंस होता क्या है। One of the most fundamental ethical principles in research is that of beneficence, which imposes a duty on researchers to minimize harm and to maximize benefits. Human research should be intended to produce benefit for participants themselves। तो जो बेनिफिसेंस है वो फंडामेंटल इथिकल प्रिंसिपल है रिसर्च में, जो है बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस का ही मतलब होता है, नाम से ही समझ में आ रहा, बेनिफिट। जो हम रिसर्च कर रहे हैं उससे क्या हो, हमें बेनिफिट ज़्यादा हो और जो हार्म है, नुकसान है, वो कम होना चाहिए। तो हमारी रिसर्च ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमको बेनिफिट ज़्यादा हो और वो हार्म जो है वो कम हो। तो ये एक रिसर्चर की ड्यूटी होती है कि जब भी वो रिसर्च कर रहा है तो बेनिफिट ज़्यादा होने चाहिए उसकी स्टडी से और जो हार्म है वो कम होने चाहिए। तो इसमें आगे यही लिखा है कि जो ह्यूमन रिसर्च होता है, करते हैं हम, उसका यही इंटेंशन होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रोड्यूस करें पार्टिसिपेंट के लिए, खुद से भी। तो पहला प्रिंसिपल हो गया बेनिफिसेंस। सेकेंड प्रिंसिपल है हमारा रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी इज द सेकेंड इथिकल प्रिंसिपल। तो जो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी है ये सेकेंड इथिकल प्रिंसिपल है नर्सिंग रिसर्च में। दिस प्रिंसिपल इन्वॉल्व राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द राइट टू फुल डिस्क्लोजर। तो जो हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, इसमें दो चीज़ें आती। पहला राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो हमारा रिसर्च के लिए जो भी हम पार्टिसिपेंट ले रहे हैं उसको हम अपने रिसर्च के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दें कि उसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या हार्म इफेक्ट हो सकते हैं, ताकि जो पार्टिसिपेंट है वो डिसीजन ले सके कि उसे रिसर्च में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। एंड राइट टू फुल डिस्क्लोजर, उसको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, वही सेम ही है, ताकि वो डिसीजन ले सके और उसकी जितनी भी प्राइवेसी है वो मेंटेन करी जाएगी। तो ये हो गया हमारा सेकेंड प्रिंसिपल, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। थर्ड इसी में आता है हमारा जस्टिस। थर्ड ब्रॉड प्रिंसिपल आर्टिकुलेटेड इज जस्टिस। जो थर्ड है, जो सबसे बड़ा इथिकल प्रिंसिपल है, वो है जस्टिस, which includes participant right to fair treatment and their right to privacy। जिसमें ये बताया गया कि पार्टिसिपेंट के पास पूरा राइट होता है कि उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट की जाए। यानी अगर रिसर्च के लिए हम किसी इंडिविजुअल को सैंपल के लिए या पार्टिसिपेंट ले रहे हैं तो उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाए, कोई भी बायस नहीं किया जाए, भेदभाव नहीं किया जाए रिसर्च में। और देयर राइट टू प्राइवेसी, उसकी जो प्राइवेसी है उसको भी मेंटेन किया जाए। वन एस्पेक्ट ऑफ द जस्टिस प्रिंसिपल काउंसिल concerned the equitable distribution of benefit and burden of research। एक और एस्पेक्ट है जो ही जस्टिस प्रिंसिपल का ये है कि जितना भी जो बेनिफिट है उसका भी बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, साथ ही साथ जो रिसर्च का बर्डन है, मतलब अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें जितना भी बेनिफिट है उसका भी बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो और जो बर्डन है उसका भी, ताकि किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। तो जस्टिस में यही है कि सबको जस्टिस मिलना चाहिए, मतलब पार्टिसिपेंट को फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसकी प्राइवेसी को भी मेंटेन करके रखिए, जितना भी प्रॉफिट है, बेनिफिट है, उसको भी बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो बर्डन है उसको भी। तो थर्ड प्रिंसिपल हो गया हमारा जस्टिस। फोर्थ प्रिंसिपल आता है हमारा इन्फॉर्म्ड कंसेंट। One particularly important procedure for safeguarding participant and protecting their right
टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग देयर इन्फॉर्म कंसेंट। तो जो इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होती है जिसमें जो पार्टिसिपेंट है, जो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको सेफ फील कराने के लिए और उसकी जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन कराना, जिससे भी हम इन्फॉर्म कंसेंट ले सके। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब जो हमारा पार्टिसिपेंट है, जो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको सारे बेनिफिट्स, हार्म सबके बारे में अवेयर करा दे ताकि वो डिसीजन ले सके। इन्फॉर्म कंसेंट मीन्स दैट पार्टिसिपेंट हैव एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिसर्च। वही लिखा हुआ है कि इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब ही होता है कि जो पार्टिसिपेंट है उसके पास पर्याप्त जानकारी होती है रिसर्च से रिलेटेड। रिसर्चर यूजली डॉक्यूमेंट द इन्फॉर्म्ड। रिसर्चर क्या करता है, इन्फॉर्म कंसेंट की प्रोसेस को होता है उसको डॉक्यूमेंट करके रखता है। कंसेंट प्रोसीजर बाय हैविंग अ पार्टिसिपेंट साइन अ कंसेंट फॉर्म। तो रिसर्च क्या करता है, जो इन्फॉर्म कंसेंट की प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करके रखता है। कैसे कि एक कंसेंट फॉर्म आता है जिसमें हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट की साइन लेते हैं, उसमें बता के रखते हैं कि उसको सारी इन्फॉर्मेशन जो रिसर्च से रिलेटेड है वो मिल चुकी है और रिसर्च वो पार्टिसिपेंट है अपनी मर्जी से रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इन्फॉर्म कंसेंट में उसको सारी पार्टिसिपेंट को सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फिर उससे कंसेंट फॉर्म में साइन करा लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ प्रिंसिपल। फिफ्थ प्रिंसिपल आता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोसीजर। Study participants have the right to expect that any data they provide will be kept in the strict confidence. Participant right to privacy is protected through various confidentiality procedure. मतलब जो स्टडी करने वाले जो पार्टिसिपेंट है, रिसर्च में जिस पार्टिसिपेंट की हम स्टडी कर रहे हैं, उसका राइट होता है कि उसका जो भी डाटा है, ये जो भी प्राइवेसी मतलब जो भी डाटा है उसको हम स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस के अंदर रखें, मतलब किसी थर्ड पर्सन के साथ विदाउट उसकी परमिशन के हम डाटा शेयर ना करें। पार्टिसिपेंट के पास राइट होता है कि उसकी जो प्राइवेसी है उसको हम प्रोटेक्ट करके रखें, जितनी भी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोसीजर होती है। तो फिफ्थ प्रिंसिपल हमारा यही बोलता है कि जो भी रिसर्च में हम जिस भी पार्टिसिपेंट की स्टडी कर रहे हैं उसके डाटा को हमें सेफ रखना है, उसकी प्राइवेसी को हमें मेंटेन करके रखना है, जितनी भी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोसीजर होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब ही होता है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज का है तो गोपनीयता बनाए रखना है। तो ये हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल हो गया। सिक्स्थ प्रिंसिपल आता है हमारा डिफरिंग्स एंड रेफरल। तो डिफरिंग्स एंड रेफरल्स में क्या होता है, रिसर्चर कैन शो देयर रिस्पेक्ट फॉर स्टडी पार्टिसिपेंट एंड प्रोएक्टिवली मिनिमाइज इमोशनल रिस्क बाय केयरफुली अटेंडिंग टू द नेचर ऑफ इंटरेक्शन दे हैव विद देम। तो रिसर्चर क्या करता है, जो रिस्पेक्ट होती है उसकी, जो स्टडी के लिए जो पार्टिसिपेंट है उसकी रिस्पेक्ट को शो करता है और साथ ही साथ जितने भी इमोशनल रिस्क होते हैं उनको कम करता है। कैसे, जब रिसर्चर का पार्टिसिपेंट के साथ वो इंटरेक्शन होता है तो उस टाइम पे वो जो इंटरेक्शन का नेचर होता है उसको केयरफुली तरीके से अटेंड करता है। ओवरऑल कहें कि जो रिसर्चर होता है स्टडी के लिए जो पार्टिसिपेंट है उसके लिए रिस्पेक्ट शो करेगा। इमोशनल रिस्क को कम करने के लिए जब रिसर्चर का अपने पार्टिसिपेंट के साथ इंटरेक्शन होता है तो उस इंटरेक्शन को वो मेंटेन करके रखता है। डिफरिंग्स इज स्पेशली इंपॉर्टेंट व्हेन द डाटा कलेक्शन हैज़ बीन स्ट्रेसफुल। जो डिफरिंग होता है वो तब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा है। डिफरेंस का मतलब होता है कि हम अपनी रिसर्च के बाद साथ जितने भी डाटा कलेक्ट किए हैं उसको केयरफुली एग्जामिन करें, केयरफुली नोट करें, ताकि हम देख सकें कि हम कौन सी मिस्टेक कर रहे थे तो उस मिस्टेक को हम इम्प्रूव कर सकें ताकि हमारी रिसर्च सक्सेसफुल हो और फ्यूचर में कोई मिस्टेक्स ना हो। तो सिक्स्थ प्रिंसिपल जो हमारा है डिफरेंस एंड रेफरल्स हो गया। सो आज के इस लेक्चर में हमने इथिक्स जो होते हैं नर्सिंग रिसर्च के उसके ओवरऑल डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने जाना कि इथिक्स होते क्या हैं, इसके कितने प्रिंसिपल है। तो हम ओवरऑल 6 प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किए। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।